मैं सचिन सविता। आगे बेटा आपसे अलजेब्रा के अंतर्गत क्वेश्चनों की बात कर रहे थे। तो देखो बेटा क्वेश्चन किस प्रकार से आपके पास में है, आओ आपसे बात करते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन इन्होंने बताया है, यहाँ पे नंबर फर्स्ट क्वेश्चन बताया है कि रूट का 5a प्लस का आपके पास रूट का 6b, और फिर उन्होंने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर अर्थात हमको वर्ग बताना है। हमको क्या बताना है? वर्ग अर्थात स्क्वायर हमको बताना है। तो आइए स्क्वायर की बात की, अर्थात हमसे क्या की उन्होंने? पावर की बात की है, अर्थात इसके जो एलिमेंट्स लिखे हैं उसकी घात हमको 2 करनी है। यही बात आपसे की है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं रूट का 5a प्लस का रूट 6b के पावर कितना हो जाएगा आपके पास में 2, और हमको ये पता है ये a एलिमेंट्स है, ये b एलिमेंट्स है। तो आपके पास में क्या होगा? a प्लस b के पावर कितना होगा? 2, अर्थात a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और प्लस कितना होता है? 2ab। ये हमने रूल आपको पढ़ाया है। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए a का स्क्वायर आता है रूट 5a के पावर बेटा कितना होगा? 2 प्लस का रूट 6b के पावर कितना हो जाएगा? 2 प्लस का बेटा 2। a का मान आपके पास रूट का 5a और b का मान रूट का 6b। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना होगा? 5a स्क्वायर और प्लस का 6b स्क्वायर और प्लस का बेटा 2, और इधर कितना हो जाएगा बेटा? 13, और कितना हो जाएगा बेटा? ab। ये आपके पास में आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसी का सेकंड नंबर बेटा क्वेश्चन आपसे कहा गया है x प्लस का 4, और फिर बताया गया है आपसे कि x प्लस का 10 है ना, का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए सिंपल सी बात है, हमको ये पता है कि इसकी वैल्यू हमने आपको बताई थी एक्स स्क्वायर प्लस का a प्लस का b और x और प्लस का ab। ये बताया था, कब बताया था बेटा? x प्लस का a और इधर कितना होना चाहिए? x प्लस का b। यही होना चाहिए ना। यहाँ पे देखिए x इक्वल बेटा कितना है आपके पास में? x, और a इक्वल बेटा आपके पास a, b इक्वल कितना है? b। तो अब यहाँ से वैल्यू पुटअप कर देते हैं तो हमारे पास ये आंसर आता है। तो यहाँ से देखिए बेटा इसको सॉल्व कीजिए, या तो सिंपल मल्टीप्लाई ही करवा दीजिए ना। x मल्टीप्लाई x प्लस का 4 मल्टीप्लाई कितना होगा? x प्लस का 10 मल्टीप्लाई x प्लस का 4 मल्टीप्लाई 10। सॉल्व करेंगे x के पावर 2 प्लस का 4x प्लस कितना होगा? 10x और प्लस का 14। तो ये x स्क्वायर प्लस का इसको ऐड करेंगे तो बेटा कितना होगा? 14x प्लस का कितना हो जाएगा? 14। डेट सॉल्व। और इसी के बाद में थर्ड नंबर आपके पास में क्वेश्चन दिया है, उन्होंने कहा है x प्लस का 8 और x माइनस का 10 बताया है कि मान ज्ञात करिए। तो मान ज्ञात करिए बेटा, x मल्टीप्लाई x प्लस का 8 मल्टीप्लाई x माइनस ये कितना हो जाएगा आपके पास में? 10 मल्टीप्लाई x और माइनस का 8 मल्टीप्लाई कितना होगा? 10। तो x के पावर 2 प्लस का 8x माइनस का 10x और माइनस का 18। तो यहाँ x स्क्वायर 10 में बेटा 8 लेस करेंगे तो माइनस का 2x और माइनस का 18। डेट सॉल्व। ये आपके पास में आंसर आ गया। इसी के बाद में आपसे बोला है 4 नंबर क्वेश्चन कितना है बेटा आपके पास में? 3x प्लस का 4 और बताया गया है 3x माइनस का 5 का मान बता दीजिए। आइए मान बताते हैं हम लोग यहाँ पे। तो कितना होगा? 3x मल्टीप्लाई 3x अब प्लस 4 मल्टीप्लाई 3x प्लस माइनस माइनस 3x मल्टीप्लाई 5 प्लस माइनस माइनस 5 मल्टीप्लाई 4। सॉल्व करिए बेटा, 3 3 जा 9 और x के पावर 2 प्लस का 3 4 जा 12 x माइनस का 3 5 जा 15 x माइनस का 5 4 जा कितना होता है? 20। इसको सॉल्व करेंगे फॉर 9x स्क्वायर। आप 15 में 12 लेस करोगे तो आपके पास कितना बचेगा? 3x माइनस का 20। डेट सॉल्व। ये आपके पास में क्वेश्चन हो गए 4 नंबर तक। ये आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, ये आपका दूसरा है और ये आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ये पहला नंबर क्वेश्चन है। अगला हम 5वें नंबर पे आपसे बात करते हैं किस प्रकार से। आइए, पांचवा नंबर क्वेश्चन आपके पास में बेटा 5 निम्न के मान ज्ञात कीजिए। नंबर फर्स्ट यहाँ पे दिया गया है, उन्होंने कहा है कि 4x माइनस का 1 अपॉन का 2x के पावर कितना है आपके पास में? 2 कहा है कि इसका मान बता दीजिए।
तो हमको पता है a माइनस बी के पावर 2 इक्वल कितना हो, a के पावर 2 प्लस b के पावर 2 माइनस का 2ab। यही रूल हमने आपको बताया है ना, इसी के अकॉर्डिंग हल कीजिए इसको। तो कितना होगा 4x के पावर 2 माइनस प्लस का हो जाएगा 2x के पावर 2 और माइनस का 2 और बेटा a का मान बेटा आपके पास में 4x और b का मान 1/2x, यही होगा ना। इसको सॉल्व कीजिए। 4 4 जा कितना होगा आपके पास 16x के पावर 2 प्लस का 2 2 जा 4x के पावर 2 और माइनस ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हुआ, x से x कैंसिल हुआ, माइनस कितना बचा 4। ये आपके पास में आंसर आ गया। इसी का सेकेंड नंबर आपसे बताया है किस प्रकार से। आपके पास में देखिए 5x के पावर 2 माइनस का आपके पास 7y के पावर 2 के पावर 2। यहाँ x के पावर 2 y के पावर देख के आप लोग घबरा जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इसी रूल से लगेगा। देखिए आपके पास में ये तो पूरा आपके पास a होगा और ये जो होगा आपके पास b। तो यहाँ देखिए 5x के पावर 2 के पावर 2 प्लस का 7y के पावर 2 के पावर 2 माइनस है ना 2 और a का मान बेटा आपके पास 5x² और b का मान 7y²। सॉल्व कीजिए। यहाँ पे होगा 25 x के पावर 2 और 7 7 49, y के पावर कितना हो जाएगा बेटा आपके पास में 4 और माइनस का 5 7 35 गुना 70 x के पावर 2 एंड y के पावर कितना हो जाएगा 2। यही तो आपके पास में आंसर आएगा, कोई दिक्कत। ये देखिए a के पावर m के पावर n अर्थात क्या होगा a m मल्टीप्लाई n। तो यहाँ लिखा है x के पावर 2 के पावर 2 अर्थात x के पावर 2 मल्टीप्लाई 2 अर्थात x के पावर 4 नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमने 4 ही तो किया है, ऐसे y को हमने 4 किया है। देखिए सर्टेन पावर से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इसी प्रकार से आपके पास में दिया है कितना है बेटा, थर्ड नंबर क्वेश्चन उन्होंने दिया है x माइनस का 0.1 और दूसरा नंबर है x प्लस का 0.1। अब देखिए ये आपके पास में क्या लिखा है, आप एक रूल देखिए a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है आपका a² माइनस का b²। तो क्या हम इसको बेटा x के पावर 2 माइनस का 0.1 के पावर 2 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हो, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपके पास में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बेटा, क्या सर्व समीकरणों का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। अच्छी बात है, आओ हम सर्व समीकरण का प्रयोग कर रहे हैं आपसे। सर्व समीकरण अर्थात देखिए किस प्रकार से, यहाँ पे कितना लिखा है बेटा आपके पास में 111 मल्टीप्लाई आपके पास लिखा है 102। आइए इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो इसको भी 100 के नजदीक जाइए, इसको भी 100 के नजदीक जाइए, इसका भी मल्टीप्लाई सिंपल से आप कर सकते हैं। लेकिन बात ये है कि उसने सर्व समीकरण लगा दिया, और जब सर्व समीकरण लगा दिया तो यहाँ से देखिए 100 और प्लस कितना हो जाएगा 11 और मल्टीप्लाई इधर कितना होगा 100 प्लस का 2। ये देखिए इसमें इसको ऐड करोगे 111 आएगा, इसमें 2 ऐड करोगे कितना आएगा आपके पास में 2 ही तो आएगा। अब सॉल्व कीजिए इसको, तो बेटा कितना हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई 100 और प्लस का 11 मल्टीप्लाई 100 प्लस का कितना होगा 2 मल्टीप्लाई 100 और प्लस का बेटा 11 मल्टीप्लाई कितना होगा 2। इसको बेटा मल्टीप्लाई कराएंगे 10,000 प्लस का ये आपका 1100 प्लस का ये कितना होगा 200 और प्लस ये कितना होगा 11 दूनी 22। अब इसको गलत ना कीजिए, इस प्रकार से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से बेटा 1100 इस प्रकार से लिख दीजिए, ये 200 लिख दीजिए और ये 22 लिख दीजिए, ये 2 ये 2 ये 3 ये 1 1, ये देखिए 11 322, ये आपके पास में आंसर आ जाएगा। अगला इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको दिए हैं, कितना दिए हैं बेटा आपको सेकेंड नंबर यहाँ पे दिए हैं बेटा 105 मल्टीप्लाई 97 ये लिखा है। तो इसको देखिए, तो इसको एक 100 प्लस का 5 नहीं लिख सकते हैं और मल्टीप्लाई इसको 100 और माइनस का क्या 3 नहीं कर सकते हो, कर सकते हो। ये देखिए 97 लिखा है, ये 105 लिखा है, तो बेटा कितना होगा 100 मल्टीप्लाई 100 प्लस का अब कितना होगा 5 मल्टीप्लाई 100 माइनस का 3 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 100 और माइनस का अब आपके पास में कितना होगा 3 मल्टीप्लाई 5। इसको सॉल्व कीजिए, ये आपके पास में 10,000 आ गया और प्लस का ये 500 आ गया, ये 300 आ गया और ये माइनस का 5 3 15। क्या जोड़ नहीं घटा नहीं सकते हो, घटा सकते हो। आगे आप क्वेश्चन कीजिएगा इसी प्रकार से, आपके पास में तीसरा चौथा पांचवा छठा ये आप सवाल सॉल्व कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये आपके लिए होमवर्क है, ये सभी आपको करने हैं। कौन कौन से बेटा 85 मल्टीप्लाई 96
ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। और सेकेंड नंबर आपके पास में कौन सा है, 1008 मल्टीप्लाई 995। और थर्ड नंबर क्वेश्चन आपके पास में है बेटा 191 मल्टीप्लाई कितना है 982। और फोर्थ नंबर आपके पास क्वेश्चन है 0.98 के पावर 2। इसको सॉल्व कीजिए। अरे 1 में 0.02 बेटा लेस करोगे आपके पास में यही तो आएगा, और बेटा सॉल्व कीजिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिएगा, आपके पास में आंसर आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से हम देखते हैं। ये सभी घर से करके आपको आने हैं। अगला क्वेश्चन बेटा इसी प्रकार सर्व समीकरणों का प्रयोग करके सरल कीजिए। लिखा है 7.83 मल्टीप्लाई 7.83 माइनस का आपके पास 1.17 मल्टीप्लाई 1.17। आइए अपॉन आपको बताया गया 0.66। सॉल्व कीजिए। देखिए इक्वल है ना, तो 7.83 के पावर 2 माइनस का 1.717 के पावर 2 अपॉन का 6.66। आइए बेटा सॉल्व कीजिए। ये हमको पता है कि a प्लस बी a माइनस बी लिखना है, तो 7 माइनस 83 प्लस का 1.17, और इसको बेटा आप सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 7.83 माइनस का 1.17, और बेटा अपॉन का कितना होगा 6.66। इसको ऐड कीजिए बेटा, ये कितना हो जाएगा 10, यहाँ 9 में 9 0, अब यहाँ कितना होगा 8 ये 9, ये आएगा ना आपके पास में। मल्टीप्लाई, अब देखिए यहाँ पे बेटा 13, और 13 में बेटा 7 आप लेस करेंगे कितना बचेगा 6, और यहाँ बचा 7 में 1 लेस करेंगे कितना बचेगा 6 पॉइंट, यहाँ 7 में 1 लेस करेंगे कितना बचेगा 6, अपॉन कितना होगा 6.66। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, अर्थात आंसर कितना आएगा आपके पास में 9। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार से। क्या है बेटा 185 और माइनस का आपको दिया है 115 मल्टीप्लाई 115। आइए सॉल्व कीजिए। तो 185 के पावर 2 माइनस का 115 के पावर 2, और ये कितना होगा 185 प्लस का 115, और इधर कितना हो जाएगा 185 माइनस का 115। आइए बेटा सॉल्व कीजिए। 10 और 9 1 10 है ना, और ये कितना होगा देखिए 5 5 जोड़ेंगे 10, 1 कैरी और 9 1 10 हो जाएगा, और 2 1 कितना हो जाएगा 3, और मल्टीप्लाई इधर से सॉल्व कीजिए बेटा आपके पास में 0, और ये 8 है ना, 8 में बेटा आप क्या करेंगे 1 लेस करेंगे तो कितना होगा 7, और ये 1 बाई 1, बस खत्म। इसको बेटा मल्टीप्लाई करा दीजिए 7 से 21, सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से आप क्या सॉल्व कर सकते हैं, बताएं हमको जरा। लिखा हुआ है आपके पास में, देखते हैं किस प्रकार से आपके पास में क्वेश्चन है। आओ बात करते हैं। देखो बेटा किस प्रकार से क्वेश्चन आपके पास में लिखा हुआ है कि 322 मल्टीप्लाई 322 माइनस आपके पास क्या लिखा हो माइनस का 2 मल्टीप्लाई 322 मल्टीप्लाई 22 और प्लस का 22 मल्टीप्लाई 22। अब ये देखिए बेटा कितना लिखा 322 के पावर 2 माइनस का 2 मल्टीप्लाई कितना लिखा 322 मल्टीप्लाई 22 और मल्टीप्लाई 22 के पावर 2 प्लस का। अब इसको सॉल्व कीजिए। क्या ये देखिए a के पावर 2 माइनस का 2, a का मान बेटा 322, a का मान 322, b का मान कितना बेटा आपके पास में 22 और प्लस b के पावर 2। तो ये क्या बना आपके पास में a माइनस b के पावर 2। तो ये सॉल्व हो गया क्या 322 माइनस का 22 के पावर 2 नहीं होगा, अर्थात आपके पास में कितना आएगा 300 के पावर 2। इसको भी सॉल्व करेंगे 300 मल्टीप्लाई कितना होगा 300, सॉल्व कर लीजिए आपके पास में आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से आपको दिया है x माइनस 1 अपॉन एक्स कितना है आपके पास में x माइनस का 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 6 है। आपसे कहा है x के पावर 4 प्लस का 1 अपॉन एक्स के पावर 4 का मान बता दीजिए। अब ये क्वेश्चन आपको बताना है सॉल्व करके किस प्रकार से होगा, अब हम बात करते हैं। तो पावर पहले हमें 2 तो आ जाए, इसके बाद तो 4 आएगा। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो बेटा कितना होगा x माइनस 1 अपॉन एक्स के पावर 2 इक्वल टू 6 के पावर 2। ये होगा x स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन का एक्स स्क्वायर,
और माइनस का 2 इक्वल टू 36। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन का एक्स स्क्वायर प्लस का 36 और प्लस का 2 एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन का एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा 38। ये आया। इसका भी बेटा देखो एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 38। पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करने पर बेटा आओ करने पर तो कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के पावर 2 इक्वल टू 38 के पावर कितना हो जाएगा 2। सॉल्व करो बेटा एक्स के पावर 4 प्लस का 1 अपॉन एक्स के पावर 4 प्लस का 2 इक्वल टू 38 का 3 का 9 88 64 8 का 24 दूना 48। ये बेटा 4 और इधर कितना होगा 14 14 44। तो ये x के पावर 4 प्लस का 1 अपॉन एक्स के पावर 4 इक्वल टू 1444 माइनस का ये 2 इक्वल टू इधर हम आंसर लिखे दे रहे हैं आपका कितना होगा x के पावर 4 प्लस का 1 अपॉन एक्स के पावर 4 इक्वल टू 1442। ये आपके पास में आंसर होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो हमें आप बताइए, मैं उसको दूसरे दिन भी बताऊंगा। परेशान हो, जो क्वेश्चन दिए वो क्वेश्चन सॉल्व करके आगे हम बताएंगे आपसे।